सर श्री द्वारा दिशायुक्त जागृति संदेश। विचार नियम हमारे जीवन में कब काम नहीं करता? तो ये नियम सदा आपके जीवन में काम करता है, कभी आपके हित में, कभी आपके खिलाफ, कभी आपके हित में फायदे में, कभी आपके खिलाफ। 24 घंटे कार्य चल ही रहा है, नॉन स्टॉप। फर्क है सिर्फ हित में या खिलाफ। अगर ज्ञान नहीं है तो खिलाफ काम करता है कई बार, और ज्ञान है तो ज़्यादा से ज़्यादा बार वो आपके हित में, आपके फ़ायदे में काम करता है। तो हमारे फ़ायदे में कैसे काम करे? सबसे पहले दो विरोधी विचारों को पहचानना शुरू करें जो एक दूसरे को काटते हैं। हम अपना फोकस कहाँ रखें, खुद को बार बार याद दिलाना है। पहले विरोधी विचार न करें। ये न कहें मैं इस पर्सन को देखना नहीं चाहता मेरे जीवन में। लोग विचार करते ना, इस पर्सन को मैं अपने जीवन में देखना नहीं चाहता, ये नहीं देख, तो ये गलत फोकस। क्या देखना चाहते हो उस पर फोकस करो। मैं मेरे जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो मेरी भक्ति बढ़ाएं, मेरी चेतना बढ़ाएं, जिनको देखकर मुझे लक्ष्य याद आए। आप कैसे लोग देखना चाहते हो उस पर ध्यान दो, बजाय इसके ये कहते रहो अरे ये पर्सन कब मेरे जीवन से जाएगा, अरे मैं तो देखना ही नहीं चाहता, अरे ये तो मैं करना ही नहीं चाहता। बीमारी से हो मुक्ति मगर स्वास्थ्य से हो युक्ति। बीमारी से हो मुक्ति मगर स्वास्थ्य से हो युक्ति। स्वास्थ्य से युक्ति पर फोकस बढ़ाते जाओगे। बीमारी से मुक्ति का विचार धीरे धीरे स्वास्थ्य से युक्ति की तरफ शिफ्ट हो जाए। फोकस की ट्रेनिंग। मैं स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूं, हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहता हूं, स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूं। मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, मुझे वो बीमारी नहीं चाहिए, ये मत कहते रहो, क्योंकि फोकस तो बीमारी पर ही रहता है। तो कितनी छोटी सी गलती होती है, लोगों को पता नहीं होता है, वो करते रहते जीवन भर। अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए। अरे वो छोड़ो, तुमको क्या चाहिए खुद को क्लियरली बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, कैसे लोगों के साथ तुम अपना जीवन चाहोगे। तो बस वो कहना शुरू कर लो। तो जो नहीं चाहिए खुद ब खुद गायब होते जाएगा, या वे बदल जाएंगे या गायब हो जाएंगे। वे लोग चेंज हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। उनके दिव्य योजना के अनुसार सभी को बेस्ट मिले। आपकी प्रार्थना ऐसी होगी, जो बुरे लगने वाले लोग भी हैं उनके लिए प्रार्थना करोगे उनके दिव्य योजना के अनुसार, क्योंकि डाकू है चंबल में ही खुश रहता है, तो वो चंबल पहुंच जाएगा। तो उनके दिव्य योजना के अनुसार वो वहाँ पहुँच जाए, बीहड़ में पहुँच जाए, चंबल में पहुँचे, जहाँ पर उसको पहुँचना है उसकी। मेरे जीवन में कैसे लोग चाहिए? आनंद बांटने वाले, प्रेम बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले, ऐसे लोग चाहिए। तो देखो, हल्के फुल्के विचार भी आपके शुरू हुए तो आज यहां तक पहुंच गए आप। और इन विचारों को बल मिलता रहा। निरंतरता सीक्रेट है, निरंतरता रहस्य है। जिन लोगों ने जाना वो निरंतरता से बीज डालते गए, क्योंकि उनको मालूम है निर्माण हो चुका है, खाली हमें लाना है, उसको प्रकट रूप में लाना है बस। खुशियां मनाने वाला तो तभी से खुशियां मना सकता है जब विचार आया उसको, क्योंकि हो गया वो। लोग खुश नहीं हो पाते, नहीं पहला ये दिखे, पहले वो दिखे, फिर मैं खुश होऊंगा, पहले ऐसा तो दिखे, कुछ तो दिखे। आपके मोहल्ले में कोई एक इंसान रियलाइज हो गया तो खुशी की बात तो शुरू हो गई आपके लिए। मगर लोग खुशी नहीं मना पाते, नहीं मना पाते। अगर वो खुशी मना पाए वो चीज जल्दी आएगी, क्योंकि खुशी जो है वो आपको चुंबकीय बनाती है, दुख पित्तल बनाता है। तो इस पर मनन करें।
कुछ क्षण आंख बंद करके खुशी से कैसे आकर्षित करें हर चीज को। सभी आंखें खोलें। रहस्य समझ में आ गया तो आप खुश होकर जो चीज़ें निर्माण हो चुकी हैं उनको अपने जीवन में प्रकट करोगे और निरंतरता से ये करते रहना है। तो नियम फोकस का भी समझ में आ गया, किस दिशा में ध्यान लगाए रखना है निरंतरता से। और आता है इंटेंशन। इंटेंशन भावना। हर दिन सुबह घर से निकलने से पहले सोचो कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखूंगा। आज जो भी चीज़ें आएंगी ना मेरे सामने, उसमें अच्छा क्या है मेरा फोकस वहाँ रहेगा। तो किसी का गुण दिखा, करेक्ट करोगे। करेक्ट की साइन है ना, ऐसा हम राइट करते, राइट ये चाहिए, टॉस करते हैं, हाँ ये चाहिए। तो सुबह से लेके रात तक कई चीज़ें आएगी आपके सामने, तो जो अच्छे गुण दिखे आप कहोगे राइट ये चाहिए। सिर्फ इतने छोटे से इंटेंशन से भी आप देखोगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें प्रकट होना शुरू हो जाएगी। बीच में भले थोड़ा समय लगा, मगर जिस दिन से प्रकट होना शुरू हो गई और आपकी निरंतरता चालू है, तो फिर आप देखोगे ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में, कुछ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। आश्चर्य करने लायक चीज़ें आपको दिखने को मिल रही है, क्योंकि आपने इंटेंशन लिया है। किसी के कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिले, अरे वाह क्या बढ़िया शब्द कहे, क्योंकि नेगेटिव कहा था आप उसको एक बहरे की तरह सुनते। जैसे कुछ प्राणियों का रेस हुआ था, इनको पहाड़ चढ़ने के लिए कहा है, सब जंगल के प्राणी आ गए उधर, और पहाड़ बहुत कठिन था, पथरीला था, कौन जाकर आता है। तो एक ने कहा अरे ये तो इम्पॉसिबल है, दूसरे ने कहा ये पत्थर कभी भी टूट सकते, जलजला आ सकता है, दब के मर सकते हैं हम। और ये सुन के तीसरे ने और कुछ कहा, फलां जगह पर भी ऐसा हुआ था, न्यूज़ आया था। सब ने कहना शुरू कर दिया, मगर वहाँ एक मेंढक था, वो पहाड़ चढ़ गया और वापस आ गया। सभी को आश्चर्य हुआ, अरे इतना छोटा मेंढक इतनी डेयरिंग कैसे की। बाद में मालूम पड़ा वो बहरा है। उसने वो सुना ही नहीं था जो लोग बोल रहे थे ना, इम्पॉसिबल है ये है, उसने सुना ही नहीं। उसको लगा ये चढ़ना है तो चढ़ गया वो। तो लोग कहेंगे यार ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होता है क्या, ऐसी पृथ्वी ऐसी ही है, लोग ऐसे ही है, बुराई है, सब गलत ही चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहरे की तरह सुनना, दिखावटी सत्य में अंधे की तरह देखना, लक्षण कुछ भी दिखे अंधे की तरह देखना। तो ये फोकस की ट्रेनिंग है। ध्यान की ट्रेनिंग क्या है? तो ये ट्रेनिंग देने के लिए, जब तक ये खून में नहीं आती है, क्योंकि बार बार गलती होती है, बार बार लोग क्या बोल रहे हैं वही सुनने लग जाते, नेगेटिव बताना शुरू करते, और फिर वो सुन सुन के हमें लगता है हाँ सही है, वाकई ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो अच्छा है कुछ लोगों ने बहरों की तरह सुनना, इसलिए कुछ चीज़ें निर्माण हुई है पृथ्वी पर। वरना तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के, न्यूज़ टीवी पर देख देख के यही प्रार्थना करते रहते हैं कि ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये पॉलिटिशियन ऐसे ही रहने वाले हैं, ये भ्रष्टाचार ऐसा ही रहने वाला है, ये युद्ध ऐसी होते रहेगी, लोग ऐसे ही कपटी रहेंगे। तो वही ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर आप दे रहे। होटल में चपाती खाते हो और चाहिए तो आप बोलते रिपीट ऑर्डर, और चपाती चाहिए, तो लोग रिपीट ऑर्डर दे रहे सेम चीज़ों की, बोल बोल के वही रिपीट ऑर्डर दे रहे। उनके जीवन में अगर दुख आ जाए तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि वे कंटिन्यूस लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। तो गलत ऑर्डर तो नहीं जा रहा है, सजग रहना है। तो अपना टॉस क्लियर करना है। जब भी ऐसा विचार आता है वो टॉस करने का समय है। जिन लोगों ने निरंतरता से टॉस किए हैं
उनका जीवन बदल जाता है, उनका जॉब बदल जाता है, उनकी लाइफ की हर चीज़ बदल जाती है। मगर जब तक वो हुआ नहीं है तब तक आपका काम है क्रिस्टल क्लियर सिंगल टॉस करते रहे। तो वो इंडिकेशन है आपके लिए। जब भी ऐसा मन कहे अरे ये लोग तो वो ऐसा कर रहे हैं, हम मगर वैसा नहीं कर रहे। ऐसा होता है ना, कोई पर्सन ऑफिस से पेंसिल रबर उठा के लाता है, ये उठा कर लाता है, अरे सभी तो यही करते हैं तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा आता है ना। तो पर्सन क्या कहेगा कि मेरी लाइफ में मैं क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ में जो चाहता हूँ मुझे वो सोचना है, बाकी लोग क्या भी कर रहे हो, मुझे जो करना है वो टॉस तो मैं शुरू करूँ। अगर आप कोई आदतें अभी बदल नहीं सकते तो टॉस करना तो शुरू कर डालें, तो बहुत जल्दी देखोगे उन टॉस की वजह से वो हैबिट बदल जाएगी, या जॉब बदल जाएगा, मोहल्ला बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, शहर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, सब हो सकता है। आपके टॉस में इतना पावर है। तो अपनी चाहत क्लियर कम्युनिकेट करो कि मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती हूँ ये न कहें, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में मैंने बहुत जगह देखी है, मगर मैं इस बात पर खुश हूँ कि इतने आसान तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान इतने आसान तरीके से देख के बहुत बहुमूल्य चीज़ ये तेज फाउंडेशन कर रहा है, वो देखकर ही मैं हैरान हो गया हूँ। इतनी खूबसूरती से ये मैनेजमेंट उन्होंने की है और पॉजिटिवली सब कुछ सही हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। तो मैं आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इतनी आसान तरीके से ये आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए कई तपश्चर्या करते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है 5 दिन के अंदर ही वो तपस्वी हो जाता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।